ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि अगर मैं इसको आर को अगर डिस्प्ले कराऊंगा, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल सॉर्ट नाम का तो हम यूज कर नहीं रहे हैं, ना ही वो रिटर्न हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट तो सॉर्ट तो बन ही रहा है, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0। इसका मतलब है कि ये फंक्शन मेरे एरे का काम करने के बाद अपना डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप इस्तेमाल भले ना कर रहे हैं लेकिन वो आर में जा रहा है, और दैट इज अ 0। तो इस केस में अगर हम आर को प्रिंट कराएंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, 0। चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हम अपना रैंडम वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 1 to 10 तो ऑर्डर करके दिया, लास्ट में क्या प्रिंट कर रहा है, 0। जीरो। जीरो। समझ गए। मतलब यस। रिसीवर आपको लगाना ही होगा। अगर आप रिटर्न नहीं भी करा रहे हैं तो भी रिसीवर में क्या आ रहा है, जीरो। 0। जीरो आ रहा है। ठीक है, हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आर में 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराया। क्लियर, ठीक है। टेक्निकली अगर हम क्यूबेसिक को सोचें तो हमें जो भी फंक्शन बनाना चाहिए, वैसे मैं दोनों तरह का बता दिया हूं और बन भी सकता है, लेकिन अगर क्यूबेसिक के हिसाब से हम फंक्शन सोचे तो क्यूबेसिक में हमें फंक्शन तब ही बनाना चाहिए या तब यूज करना चाहिए जब हमें रिटर्न वैल्यू हो। क्या हो, रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू। हाँ, तो उन सारे मॉड्यूल्स को आप फंक्शन के रूप में बनाएंगे जहां पे आपको लगता है कि रिटर्न वैल्यू होगा, एक ही रिजल्ट होगा। ठीक है, लेकिन वो सारे मॉड्यूल्स जहां पे आपको लगता है कि नहीं, जो रिजल्ट है वो एक नहीं है, अनेक है, लाइक एरे या लाइक फेबोनाची सीरीज, ठीक है, जहां पे रिजल्ट एक नहीं हो सकता है, अनेक हो, लाइक अ टेबल। ठीक है, तो जहां पे एक से ज्यादा रिजल्ट होगा वहां पे आपके पास फंक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन क्यू बेसिक में हम क्यों करेंगे, क्योंकि दूसरा विकल्प मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एंड दैट विकल्प इज, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या कहता है कि मैं भी मॉड्यूलर अप्रोच प्रोग्रामिंग में के तहत आता हूं, मैं भी सब मॉड्यूल हूं, मैं भी सब रूटीन हूं, मेरा भी काम फंक्शन की तरह ही है। ठीक है, मेरे को भी आप यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, लेकिन मैं टास्क को परफॉर्म तो कर देता हूं, लेकिन मैं कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करता हूं, ना ही मेरा ये बिहेवियर है, ना ही ये मेरा बिहेवियर है। यानी आप मेरे को यूज करें, एडिशन के लिए करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, कीजिए, पैरामीटर भेजना है भेजिए, नहीं भेजना है मत भेजिए। ठीक है, ओके, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं कोई रिजल्ट रिटर्न नहीं करूंगा। क्लियर। तो जहां पे भी मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे उन्हें हम किससे बना देंगे, प्रोसीजर। और जहां सिंगल रिजल्ट आ रहे हैं या सिंगल रिजल्ट होने की संभावना है उसको हम किससे हैंडल करेंगे, फंक्शन से। फंक्शन से। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो this is also used for modular design of programming like function, but unlike function it doesn't return any value after performing operation within program or main module। ठीक है, यहाँ पे सिंटेक्स जो होता है वहां पे फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, सब कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, सब कीवर्ड। सब। ठीक है, ओके। और आई थिंक क्यू बेसिक में एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि मेरे को लग रहा है 28 कीवर्ड्स आते हैं टोटल शायद इसमें। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यानी मेरे दिमाग में चल रहा है, ठीक है, ज्यादातर मामले में दिमाग में सही चलता है, ठीक है। तो 28 कीवर्ड्स होने चाहिए इसमें, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो इधर उधर कभी कभी ये हो जाता है। तो इसमें टोटल 28 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं एक कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड्स कौन है, सब है। ठीक है, यानी हमें प्रोसीजर बनाना है तो क्या लिखना होगा, सब, प्रोसीजर का नाम देना होगा,
पैरामीटर है तो पैरामीटर देंगे, नहीं है तो ये ब्रैकेट को ब्लैंक छोड़ देंगे। और इसकी क्लोजिंग कैसे होगी, इसकी क्लोजिंग कैसे होगी? जैसे सब के एंड सब। हाँ, जैसे फंक्शन इंड फंक्शन वैसे सब एंड सब। ठीक है, ओके। कहाँ राइट करेंगे? जैसे फंक्शन राइट करते थे वैसे इसको राइट करेंगे। पहले मेन मॉड्यूल लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिख देंगे। यस सर। क्लियर? सर हाँ, ओके, क्लियर है? आगे बढ़े? यस ओके ओके। उसके बाद हाउ टू यूज प्रोसीजर इन मॉड्यूल। वहां तो हम एक रिसीवर लगा के या सीधे ना फंक्शन को कॉल कर लेते थे। यहाँ कहता है नहीं, मेरे को कॉल करना है तो मेरे के लिए एक स्टेटमेंट आपको लगाना होगा, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉल। प्रोसीजर। हाँ, आपको ये लिखना होगा कॉल, और तब प्रोसीजर का नाम, और तब उसके अंदर जो पैरामीटर वैल्यूज है वो वैल्यूज। अगर आप कॉल नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा। ठीक है, हालांकि इसका एडवांसमेंट जो है विजुअल बेसिक, उसमें इस चीज को हटा दिया गया है, वहां डायरेक्ट भी यूज हो जाता है। लेकिन अगर क्यू बेसिक की बात करें तो क्यू बेसिक में जब भी प्रोसीजर को कॉल करना होगा, किस स्टेटमेंट के जरिए करना होगा? कॉल स्टेटमेंट। ठीक है, अब जैसे प्रोसीजर फॉर प्रिंटिंग अ टेबल, एक टेबल हमको प्रिंट करना है, उसका प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, टेबल में मल्टीपल रिजल्ट होता है, तो हम नंबर ले लिए, टेबल नाम का प्रोसीजर बना है, कॉल कर लिए, इसको कॉल किए ना, यहाँ कौन लिखा हुआ है ना, यस सर। यहाँ गया, एन में वैल्यू आया, ठीक है, टेबल प्रिंट किया, बाहर निकल गया। ओके ओके यस सर ओके। ओके। फेबोनाची सीरीज, फेबोनाची सीरीज में भी मल्टीपल वैल्यूज होते हैं ना? यस ओके, सर। तो क्या करेंगे? पहला टर्म ले लिए, दूसरा टर्म ले लिए, टोटल टर्म ले लिए, कॉल फेबो को कर लिए, ए बी टी भेज दिए। यहाँ फेबो में आए, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 2, टी माइनस 2 वाला टर्म पे नहीं बता रहे हैं, 1 to टी में बता रहे हैं। प्रिंट ए किए, सी बराबर ए प्लस बी किए, ए बराबर बी किए, बी बराबर सी किए। दो तरीका बताया था ना आप लोग को? यस सर। यस सर। ए बी को प्रिंट कर देना है। हाँ, ए को प्रिंट करना है और उसके बाद बदलते जाना है। ठीक है, तो ये बता दिए थे। ओके, जैसे इसी में एक बच्चों को ये बता रहे थे एक आसान वाला तरीका, कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है उसको पैरामीटर वगैरह को लेके, बच्चों को अक्सर कुछ कुछ बच्चों को पैरामीटर को लेके दिक्कत होता है, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो प्रोसीजर हो। मतलब कोई प्रोग्राम है, कैसे पैरामीटर रखें, कितना रखें, 2 रखें, 3 रखें, 1 रखें, वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं फेबोनाची का क्वेश्चन पूछ रहा है और पैरामीटर को लेके हमको संदेह बन रहा है कि कैसे करें, तो एक आसान उपाय है। ठीक है, एक हमारे लिए बड़ा आसान उपाय ये है कि हम जो भी प्रोग्राम हमको याद है फेबोनाची के लिए, ये पूरा उठा के हम एक प्रोसीजर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अंडरलाइन किए हैं रेड लाइन से ना, ये सब प्रोसीजर में चला जाएगा और सीएलएस रह जाएगा मेन मॉड्यूल में, और एक कॉल लिख दीजिए फेबो, और पैरामीटर को ब्लैंक छोड़ दीजिए। और यहाँ पे सब फेबो लिखिए, पैरामीटर ब्लैंक छोड़ दीजिए, और जो यहाँ से जितना भी चीज है इसको उठा के इसमें क्या कर दीजिए, कट पेस्ट कर। तो ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप हैबिट में बनाइए, नहीं। गुड हैबिट यही है कि पैरामीटर का यूज करना। गुड हैबिट क्या है? पैरामीटर यूज करना। ठीक है, लेकिन मैं ये बताया कि अगर कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है और हमें प्रोसीजर ही बनाना है, तो ये विकल्प तो मेरे पास है ना। ठीक है, हम पैरामीटर यूज नहीं किए, बिना पैरामीटर के ही हम बना दिए, मेरा काम तो हो गया, प्रोसीजर तो बन गया। यस सर। ठीक है, ओके।
तो ये एक सिंप्लीफाइड तरीका है जो मैंने बताने की कोशिश किया, तब जब पैरामीटर को लेके हमारे पास कंफ्यूजन बने तब। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ तक वो लोग किए थे, और लोग बोला था कि और भी बाकी सारे हम चीज कर लेंगे इसमें, आप लोग भी समझ गए तो कर लीजिएगा। क्या इसमें एक रन करा के दिखा दे क्या एक? Yes, sir. कौन वाला रन करा दें बोलिए? टेबल वाला? Yes, sir. टेबल वाला ही कर दीजिए, बाकी बात कर लेंगे। कॉल किस नाम से? टेबल। यहाँ क्या लिखेंगे? 1 to कहाँ तक? 10, और इसमें क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। यस सर। yes, sir. ठीक है। एक और चीज बताना चाह रहा हूं, सिर्फ मेन मॉडल ही फंक्शन को या प्रोसीजर को यूज नहीं करेगा, बल्कि फंक्शन फंक्शन को भी यूज कर सकता है, प्रोसीजर प्रोसीजर को भी यूज कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, जरूरत के अनुसार हम वैसा भी कर सकते हैं। क्लियर? जैसे Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल, पहले मैं ये वाला हो गया ना। यस सर। Yes, sir. अब जैसे मान लीजिए, पहले फंक्शन पे बता देते हैं, छोटा छोटा फंक्शन बता देते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक आर इज इक्वल टू एक फंक्शन कॉल करता हूँ डिस्प, और इसमें मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा, और यहाँ पे मैंने नीचे लिखा फंक्शन किस नाम से? डिस्प, और इसमें सिंपल मैं प्रिंट करा दिया हेलो। इंडिया। ठीक है। और फिर मैं यहां से एक टी इज इक्वल टू शो नाम का एक फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे कर दिया इंड फंक्शन, और फिर से एक नीचे में एक फंक्शन बना देते हैं किस नाम से? शो नाम से, और इसमें लिख देते हैं हेलो बिहार। ठीक है, क्या छूट रहा है जी? अच्छा, अगर ये नहीं हो तो हमको ब्रैकेट नहीं लगाना है। अगर पैरामीटर नहीं हो तो कॉल करते समय ब्रैकेट ये लगाना। लगाना है। हाँ, जब अगर पैरामीटर नहीं हो तो कॉल करते समय, यूज करते समय पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। हो गया? अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, आ रहा है मेन मॉडल तो मेरा यही 2 लाइन है ना? हम इस 2 लाइन में किसको कॉल कर रहे हैं? DIS, This. डिस्क को। डिस्क पे गया, हेलो इंडिया प्रिंट किया, और ये कह रहा है कि मैं कॉल कर दिया किसको? शो को, यानी कि फंक्शन ने कॉल किया किसको? शो को। अरे डिस्क भी एक फंक्शन है, और शो भी क्या है? फंक्शन है। भाई तो तो फंक्शन ने कॉल किया फंक्शन को, यहाँ मेन Function. मॉडल ने कॉल किया फंक्शन को, जो कि अभी तक सीखते आए हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या सिखाना है कि मेन मॉडल तो फंक्शन को कॉल कर ही रहा है, फंक्शन भी फंक्शन को कॉल कर रहा है। कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यही तरीका आप प्रोसीजर के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फंक्शनल लिख के क्या लिख दीजिए? सब लिख दीजिए। ठीक है, और सब लिखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉल लगाना होगा,
यहाँ पे भी आपको क्या लिखना होगा, सब। सब यहाँ पे भी आपको क्या लगाना होगा, कॉल ऑल। और यहाँ पे इंड फंक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, इन सब तो यहाँ पे भी इंड फंक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, सब हो गया। यानी सेम काम, फंक्शन फंक्शन को कॉल किया तो प्रोसीजर भी प्रोसीजर को कॉल। किया। क्लियर, किया। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, हम sir. जरूरत के आधार पे जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, बना सकते कर हैं, सकते जिसको जिसमें चाहें यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्लियर, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो फंक्शन और प्रोसीजर यही है, इस पे काम कीजिए। जो जो चीज आप लोग बना रहे हैं बनाइए, दिक्कत हो तो क्लास में आते पहले पूछ लीजिए कि ये बना है नहीं बना, देख लीजिए या बता दीजिए, जो भी है वो आपको कर दिया जाएगा। रही बात अगले टॉपिक में, तो आगे हम लोग क्यूबेसिक में एक टॉपिक आता है, ब्लॉक टॉपिक बनाने के लिए आता है, यानी डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका है, जिसको बोलते हैं टाइप और एंड टाइप। तो इसकी चर्चा करेंगे। टाइप और एंड टाइप जब हम बता देंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग एक चैप्टर और बच जाएगा, एंड दैट विल बी द लास्ट चैप्टर, एंड दैट इज अ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो टाइप और Yes, इंड sir. टाइप, टाइप इंड टाइप, टाइप इंड टाइप, ये एक ब्लॉक स्ट्रक्चर है डाटा ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, ये थोड़ा अगर हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आए ना आए कोई बात नहीं है। क्लियर, Type Yes, sir. or टाइप सर एक इंड बार फिर टाइप, से बता दीजिए। यानी जैसे फंक्शन इंड टाइप इन इंड फंक्शन होता है ना, वैसे टाइप क्या होता है, यस सर। एंड टाइप होता है। लेकिन ये ना फंक्शन है ना प्रोसीजर है, ये अलग है, ये डाटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। ठीक है, ओके Yes, सर। sir. टाइप और इन टाइप। ओके।